जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मालिक आप सब पे कितनी कृपा करते हो, अपने बच्चों को कितना प्यार करते हो। तो गुरु जी की संगत का भी शुक्राना। तो संगत जी सबसे पहले गुरु जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मालिक शुक्राना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। तो संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि शुक्राना करने से आपके कितने कष्ट दूर हो जाते हैं, आप नहीं जानते। और संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग सुनने से आपके कितने कल्याण करता हूँ, कितने कष्ट काटता हूँ, वो भी आप नहीं जानते। तो इसीलिए मालिक कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। देखिए हमारे मालिक ने कितना इजी वे दिया है हमें अपने कष्ट कटवाने का। तो संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी ने मुझे ये सेवा का मौका दिया, उसका लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग आपको सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिए। देखिए मालिक हम पे कितनी कृपा करते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। बस हमारा मन साफ होना चाहिए। किसी के साथ ना गलत करो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। किसी के साथ मत करो। अपने मन को साफ रखो। संगत जी तो मालिक आपके हर पल आपके साथ है। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। एक बार गुरु महाराज जी ने अपने सत्संग में बुलाया। तो संगत जी सत्संग से आई तो घर पे कोई नहीं था, हस्बैंड अपने ऑफिस में थे, बच्चे ट्यूशंस में थे। तो संगत जी मेरी रूटीन है, गुरु महाराज जी ने जैसे मुझे मेरी रूटीन बांधी हुई है कि जाते हुए भी गुरु महाराज जी से मिलके जाना और आके भी मिलना, क्योंकि वो हमारे माता पिता है, वो हमारी वेट करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि जब तुम घर से बाहर जाते हो तो जब तक तुम लौट के नहीं आते मैं तुम्हारी वेट करता हूँ, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं। तो संगत जी जैसे हम अपने बच्चों को वेट करते हैं कि बेटा आया नहीं अभी तक, बेटा आने वाला है, बेटी आने वाली है, तो संगत जी ऐसे ही गुरु महाराज जी हमारी वेट करते हैं। तो इसलिए संगत जी जब भी घर से बाहर जाओ गुरु महाराज जी से मिलके जाओ, उनको साथ लेके जाओ, उनको बताओ कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। संगत जी बहुत अच्छे से गुरु महाराज जी करवाएंगे, क्योंकि मालिक वो हमारे साथ है, साक्षात भगवान हमारे साथ है। और संगत जी जब भी घर से आप वापस आते हो गुरु महाराज जी के पास जाओ, उनसे मिलो, उनको थैंक यू बोलो, उनके साथ सारी चीजें डिस्कस करो। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। गुरु महाराज जी मैं सत्संग में बुलाया, गुरु महाराज जी लेके गए और वापस लेके भी आए अपने साथ। तो संगत जी आके जैसा मेरा रूटीन है, मैंने आपको बताया, मैं गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ गई तो गुरु महाराज जी कहते मंत्र जाप कर। तो संगत जी मैं मंत्र जाप करने लग गई। वैसे मेरी है संगत जी, गुरु महाराज जी ने ये एक आदत बना दी हुई है, इसका भी शुक्राना कि मैं गुरु महाराज जी के पास बैठती हूँ तो अगर फोन बजता है तो संगत जी मैं नहीं उठाती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मालिक ने नहीं उठवा रहे तो उसमें भी कुछ अच्छा होगा। तो संगत जी इसका भी शुक्राना है। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ कि पता नहीं क्यों गुरु महाराज जी के पास बैठी संगत जी, वो ही हमें याद दिलाने वाला है, या जो कुछ भी बात है वो ही हमारे दिमाग में डालने वाले हैं। हम मैं फिर से वही बात करूंगी कि हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है। तो संगत जी एकदम से गुरु महाराज जी बोले कि अपने घर वाले ने फोन कर। संगत जी मैंने ना इनको फोन किया तो मेरे हस्बैंड कहते मैं डॉक्टर के पास हूँ। मैंने कहा डॉक्टर के पास क्यों। तो संगत जी फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि 3-4 दिन से ना मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रही थी। तो मैंने कहा आपने बताया क्यों नहीं। कह रहे मैं वैसे मैं खुद ही डरा हुआ था कि पता नहीं क्या निकलेगा, क्या हो जाएगा। तो अब आज मेरे सारा दिन पेन होती रही है, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर को दिखा लूं। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, गुरु महाराज जी आपके साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो संगत जी इन्होंने बताया कि टेस्ट हो गया है, अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आप बाहर बैठो। तो संगत जी फिर इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बोला है कुछ डाउट हुआ है, डॉक्टर को कुछ डाउट हुआ है, तो उन्होंने फिर से रीटेस्ट किया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ अच्छा ही होगा, मालिक ने आपकी रिपोर्ट बदल दी है तभी उन्होंने रीटेस्ट किया है, या तो उन्हें कुछ दिखा नहीं है। अगर कुछ भी होगा, चलो जो भी होगा कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव रहो, मालिक का मंत्र जाप करो, कुछ भी नहीं होगा, मुझे ये विश्वास है। तो संगत जी इन्होंने फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। तो संगत जी मैं ना वहीं पे बैठी रही और गुरु महाराज जी मुझे पॉजिटिव करते रहे। इस बात का भी शुक्राना है कि मालिक ने मुझे कितना पॉजिटिव किया। संगत जी गुरु महाराज जी मुझे कहते कि मंत्र जाप कर, मैं मंत्र जाप करती रही।
और अपने आप को पॉजिटिव करती रही कि कोई बात नहीं, अगर कुछ निकलेगा तो अच्छी बात, वो भी अच्छा ही है। संगत जी, आप लोगों को ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि मैंने ये बोला कि वो भी अच्छा ही है। अच्छा इस वे में बोला कि संगत जी कोई अगर कुछ प्रॉब्लम है तो टाइम पे पता चल जाएगा, तो हम उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कि वो देखो, कोई जो भी अगर प्रॉब्लम होगी वो कोई बड़ा रूप ना ले ले, तो इसलिए संगत जी वो भी तो अच्छा ही है। अगर क्या पता आगे चल के वो क्या प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मुझे विश्वास था कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन वो अपने आप को एक तसल्ली होती है ना, वो देती रही कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अगर कुछ निकलेगा तो हम ट्रीटमेंट करवा लेंगे, मालिक तो हमारे साथ ही हैं। लेकिन संगत जी मुझे 101% विश्वास था कि मेरे गुरु महाराज जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं। तो संगत जी मैंने एक फिर से आया, मैंने कहा गुरु महाराज जी फोन करूं, तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं नहीं, हल्ले नहीं। आप लोगों को पता होगा कि गुरु महाराज जी हमसे बातें करते हैं, उसके लिए हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बनना चाहिए। संगत जी महाराज सबसे बातें करते हैं, लेकिन वो ये है कि किसी को आवाज सुन जाती है, किसी को नहीं सुनती। बस अपने मन को साफ रखो, अपने दिल को साफ रखो, किसी के साथ ना गलत करो, ना गलत बोलो। संगत जी देखना, धीरे धीरे आपका गुरु महाराज जी के साथ कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा। तो संगत जी फिर थोड़ी देर बाद मैं मंत्र जाप करने लग गई। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी की आवाज आई, हुण कर लै फोन। संगत जी मैंने फोन किया, थोड़ी देर बाद मेरे फोन हस्बैंड ने फोन उठाया। तो संगत जी फोन उठाते ही उन्होंने क्या बोला, जय गुरु जी। जो हमारा गुरु महाराज जी ने ये हमारा बना रखा है कि फोन जब भी हम करते हैं तो जय गुरु जी बोलते हैं, चाहे बच्चों को करे, चाहे हस्बैंड को करे, किसको भी करे। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। राम राम बोलो, जय गुरु जी बोलो, हाय हेलो को छोड़ दो। गुरु महाराज जी ने तो बहुत टाइम से ये छुड़वा दिया संगत जी, इसका भी शुक्राना है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या बोला कि जैसे ही तेरे फोन की रिंग हुई, जैसे ही तेरा फोन बजा, डॉक्टर ने उस टाइम मुझे बुलाया और बोला कि एवरीथिंग इज ओके। तो संगत जी ये है हमारे गुरु महाराज जी। हमें लगता है ना कि हमें पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो मालिक सब जानते हैं। इसलिए संगत जी उनके ऊपर अपनी डोर छोड़ दो, उनके ऊपर बस विश्वास बनो। वो विश्वास की संगत जी बहुत जीत होती है। ऐसे ऐसे सत्संग हैं संगत जी गुरु महाराज जी ने करवाए हुए हैं कि संगत जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मालिक मौका देंगे मैं आपको साथ वो भी शेयर करूंगी। तो संगत जी ये है हमारे मालिक। क्या पता क्या प्रॉब्लम थी, ये तो मुझे संगत जी इंट्यूशन हो गई थी कि प्रॉब्लम तो थी कुछ, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि मेरा मालिक साथ में है। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हमारे साथ है, तो फिर कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती। तो संगत जी डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी नहीं है, आपको वैसे कुछ एसिडिटी हो गई है, आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, एवरीथिंग इज ओके। तो उन्होंने थोड़ी सी मेडिसिन दी कि मेडिसिन खाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी इस बात को 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, लेकिन गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पूरी फैमिली हंसी खुशी से रह रही है मालिक की कृपा से, क्योंकि वो हमें हंसा रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं, वो हमें निहाल कर रहे हैं, और सबसे पहले तो वो हमें अपना प्यार दे रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं मालिक, भर भर के प्यार करते हैं संगत जी। इसलिए बस गुरु महाराज के ऊपर अपनी डोर छोड़ दो, उनको हर पल अपने साथ रखो। जो साथ गुरु महाराज जी निभाते हैं ना संगत जी, जो साथ वो हमारा देते हैं, वो कोई भी नहीं दे सकता दुनिया में। तो संगत जी इसलिए कुछ भी हो, दुख हो सुख हो, गुरु महाराज जी जैसे बार बार बुलवाते हैं, दुख हो सुख हो, उनको याद करो, उनका सिमरन करो, जल प्रसाद पियो। उनका चंदन तिलक जब हम लगा गुरु महाराज जी को लगाते हैं, अगले दिन गुरु महाराज जी का वो थोड़ा सा जल लो, अपने फिंगर पे डिप करो, और वो चंदन तिलक को उससे जल से धीरे धीरे अपनी फिंगर से रिमूव करो। प्यार से करना है, रगड़ रगड़ के नहीं करना संगत जी, क्योंकि वो हमारे मालिक है। अगर हमारी स्किन को कोई रगड़ेगा तो हमें कैसा लगता है, पेन भी होती है ना। तो मैं तो यही भाव रख के संगत जी बड़े प्यार से मालिक मेरे से करवाते हैं, तो उसको साफ करो। क्योंकि संगत जी ये देखो, आज मालिक की ये बात मन में भी नहीं थी, कैसे मालिक हमारे दिमाग में डाल देते हैं। मैंने कई संगत देखी है संगत जी, वो जो मुझे कहती है कि हम तो चेंज ही नहीं करते, तिलक लगा रहने देते हैं वही। क्यों? हम लोग जब संगत जी सुबह नहाते हैं, हम लोग अपनी नहीं मंदिर में जाते हैं, तो हम भी तो तिलक लगाते हैं, वही थोड़ी रहने देते हैं, अपना मुंह नहीं धोते। हम बिंदी लगाते हैं तो हम बिंदी चेंज नहीं करते, वही बिंदी रिपीट करते रहते हैं। तो फिर मालिक का क्यों नहीं चेंज करते? मैंने संगत जी उनको यही बोला। वो कहते हैं हमने तो कितने कितने दिन पुराना संगत जी तिलक होता है, देखो देखने से पता चल जाता है। तो क्यों मालिक को क्यों आप वही लगाते हो? इट मीन्स आपके अंदर कुछ बहाव ही नहीं है उनको लेके।
चंदन तिलक को डेली चेंज करना है, डेली उन पे उनको तिलक लगाना है, अगर आप लगाते हो तो। नहीं लगाते तो कोई बात नहीं। गुरु महाराज जी ने इन बातों का कुछ नहीं बोला संगत जी, ये हमारे अपने भाव है। हम उनसे प्यार करते हैं, प्यार में तो इंसान देखो क्या कुछ नहीं कर जाता। गुरु महाराज जी ने नहीं बोला कि मुझे चंदन तिलक लगाओ, मुझे चोला पहनाओ। उन्हें क्या जरूरत है संगत जी हमारे तिलक की। वो तो बस ये बात बोलते हैं कि अपने मन को साफ रखो, बस। किसी के लिए अपने मन में कुछ भी बुरा मत सोचो, पॉजिटिव रहो, शुक्राना करो, मंत्र जाप करो। उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला। ये तो हमारे अपने भाव है ना। और चंदन तिलक में संगत जी कितनी ब्लेसिंग्स है। चंदन तिलक से हमारे गुरु महाराज जी कितना कष्ट दूर करते हैं। संगत जी मेरा तो कोई भी पेन होता है, बच्चों के कहीं कुछ भी पेन होता है, मैं तो गुरु महाराज जी के चरणों से चंदन तिलक उतारती हूँ, गुरु महाराज जी की आज्ञा लेकर वो लगाती हूँ। संगत जी विश्वास करना, उसी टाइम वो पेन ठीक हो जाता है। आपके अगर दांत में भी दर्द हो रहा है ना संगत जी, तो थक भी हो रहा है, तो आप वो चंदन तिलक लगाना, आप देखना 1 मिनट में वो दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब गुरु महाराज जी ने पर्सनल एक्सपीरियंस करवाए हुए हैं। कहीं पैर में दर्द है, कहीं भी दर्द है। पहले मेरे ऐसे कभी भी होता था ना संगत जी, पैर वगैरह में मैं नहीं लगाती थी। फिर गुरु महाराज जी ने एक दिन मुझे बोला, समझाया कि क्यों, मैं तो तुम्हें वहमों से निकालता हूँ, तो तुम वहमों में फिर क्यों बैठी हो? जब मैं तुम्हें क्योर करने आया हूँ, ठीक करने आया हूँ, तो तुम क्यों फिर इन चीजों से पीछे हट रहे हो? तो संगत जी मैंने तो अपने गुरु महाराज जी की मानती हूँ, मैंने उनकी बात मानी। अगर कभी कहीं पेन होता है तो मैं लगाती हूँ। कहीं भी पेन होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन होता है, अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है संगत जी, गुरु महाराज जी के पास जो आप जल रखते हो, वो आप जल नहाने में वाले पानी में डालो। देखना आप, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी कैसे ठीक करते हैं गुरु महाराज जी। कोई भी प्रॉब्लम है तो संगत जी गुरु महाराज जी ने कितने तो उपाय हमें बता ही रखे हैं, जिससे हमें वो कितने हमारे कष्ट दूर करते हैं। तो वो करो, क्यों नहीं करते संगत जी? वो तो ठीक करने के लिए बैठे हैं, वो तो हमें ब्लेस करने के लिए बैठे हैं। संगत जी ये मैं बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने, मेरे साथ होती है, मेरे को सुनने को मिलती हैं। जल प्रसाद कितने कितने टाइम से पड़ा होता है, बड़े मंदिर से मिला है, सत्संग से मिला, वो पड़ा ही रहेगा। क्यों पड़ा हुआ है? वो पड़ा पड़ा क्या कर रहा है? मालिक ने तो आपको ब्लेस किया ना, मालिक ने तो आपके पास भेजा, लेकिन आप उसको क्यों रखे हुआ हो? क्यों भेजा गुरु महाराज जी ने आपको पास वो? आप उसको पियो, घर में अपने पूरी फैमिली मेंबर्स को पिलाओ। आपको कोई प्रॉब्लम है तो नहाने वाले में जल में डालो उसको, जल प्रसाद को डाल के नहाओ। अगर आपको घर में कुछ लगता है कि आपकी नेगेटिविटी है, या संगत जी घर में आपकी लड़ाई रहती है, कलेश रहते हैं, माँ बाप की आपस में नहीं बनती, पेरेंट्स की नहीं बनती, बच्चों के साथ नहीं बनती, तो आप घर में उसका छिड़काव भी करो सुबह शाम। गुरु महाराज जी ने ये मुझे बोला हुआ है। संगत ये छोटी छोटी चीजें जो हम, गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस की हैं, तो आप इनको करो। देखो आप कितने पॉजिटिव, वहमों में मत पड़ो। अब कुछ संगत कहती है, अरे वो तो गुरु महाराज जी का जल प्रसाद है, उसको हम कैसे फेंके? फेंक कर रहे क्यों रहे? हम फेंक थोड़ी ना रहे हैं। वो तो हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी जल रिस्पेक्ट, जल सॉरी जल प्रसाद की डिसरिस्पेक्ट मत करो। बहुत सी मैंने संगत को, संगत जी गुरु महाराज जी ने सब कुछ दिखाया हुआ है। बड़े मंदिर में जाते हैं संगत जी, मैं देखती हूँ जल प्रसाद लोग पीते हैं, ऐसे ही बाहर नीचे फेंक देते हैं। संगत जी एक बार तो गुरु महाराज जी ने ये भी दिखाया कि एक अंकल थे, जल प्रसाद से हाथ धो रहे थे। तो संगत जी इन चीजों की तो हमें कितनी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। वो रिस्पेक्ट करो ना, कुछ नहीं कर सकते हम। हमने कोई उसके लिए कुछ करना नहीं है कुछ, लेकिन कुछ देना नहीं है कुछ, वो हमसे मांग नहीं रहे, हमें हमसे कुछ पैसे नहीं ले रहे, लेकिन हम रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं। ये चीजें देख के संगत जी इतना दिल दुखता है ना, इतना दिल दुखता है कि क्या बोले संगत जी। वो मालिक बैठे हैं, वो सब, उनको भी मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी उनको ऐसे जो करते हैं उनको बुद्धि बख्शो, उनको ज्ञान दो, उनको पता चले कि ये चीजें कितनी अनमोल हैं, जिनको हम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। लंगर प्रसाद ऐसे लोग थोड़ा बहुत खाते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। क्यों? वो तो आपको फिर ब्लेस करने के लिए बैठे हैं। और संगत जी फिर बहुत सी संगत कहती है, हम तो बड़े मंदिर गए थे, हम तो ठीक ही नहीं हुए, हमने तो लंगर प्रसाद भी खाया था। तो डिसरिस्पेक्ट तो मत करो ना, डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? पता नहीं संगत जी ये गुरु महाराज जी आज क्यों मुझसे बुलवा रहे हैं, वो मालिक किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं, ये मुझे पक्का विश्वास है।
तो संगत जी, इसके साथ ही गुरु महाराज जी का शुक्राना करेंगे, प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी। अगर आपकी बेटी से सत्संग करते हुए कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, लव यू गुरु महाराज।